मेरे को ये नहीं पता था दुष्यंत कौन है। आज मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है तो 50-60 करोड़ का तो आदमी हुआ है ना। मैं सुनाइए मैंने जुटो कराटे का हुआ है। अरे मैंने आना ही कौन तेरे पास आने की बिना सोच लियो। मैंने ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं जब 2-4 बार HSSC गया तो वहाँ पे मिलने भी नहीं दिया जाता था। मेरे पेरेंट्स इवन यूं कहा कर रहे हैं भाई से नाम ने तो बदल ले। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट प्रेजेंटेड बाय भारत आज। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका रेड कारपेट। रेड कारपेट वो शो है जिसमें सेलिब्रिटी आती है। वो राजनीति से हो सकते हैं, वो कलाकार हो सकते हैं, वो मीडिया से हो सकते हैं। आज के जो हमारे कलाकार हैं, स्टेप अप जैसे यूट्यूब चैनल का नाम आपने सुना होगा, जगदीप शर्मा। जी हाँ, वो पत्रकार हैं, वो यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर है। वो क्या क्या है उन्हीं से आज बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और एक और बड़ी पहचान है जो उनके आने पर मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए बने रहिएगा हरियाणा आज, भारत आज के साथ। तो बिना देर की स्वागत करते हैं स्टेप अप जे सर की। जगदीप सर कैसे हैं जगदीप? और जगदीप यूट्यूबर हैं, पत्रकार भी हैं। अपने आप को पत्रकार कब मानते हैं? मैं यूट्यूबर चलिए, स्वागत है आपका। और मैं बताने वाला था आप सबको कि एक और पहचान है, वो यूट्यूबर है, पत्रकार है, इन्फ्लुएंसर है और सबसे बड़ी बात जगदीप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। जी बिल्कुल। जगदीप के बारे में बता दूं आपको। जगदीप के बारे में बता दूं कि जब जगदीप यूट्यूब की दुनिया में छाए हुए थे तो तब आपसे दोस्ती हुई। बिल्कुल। और जगदीप को देख के ही हमने नहीं, ये झूठी बात नहीं, ये सच्ची बात है। आप दुनिया में बड़ा नाम हुआ करते थे, बड़े सितारा हुआ करते थे, तब हमारी दोस्ती हुई थी। तकरीबन 5 साल पहले। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे मैं शुरुआत करी थी तो नाम तो मैंने आदमी है कि नहीं है। बस नाम है तभी तो रेड कारपेट पे आते हैं। अरे थैंक यू। स्वागत करता हूँ सभी दर्शकों का भी मैं रेड कारपेट पर। हमारे आज के मेहमान जगदीप शर्मा बहुत सारी बातें करेंगे और दोनों प्रोफेशनल, दोनों बातें होंगी लेकिन मजेदार अंदाज। जगदीप खुद इंटरव्यू करते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, MP, MLA सबके आप इंटरव्यू करते हैं जी। लेकिन खुद का इंटरव्यू देने में 3 महीने लंबा वक्त आपने लगा क्या नहीं? ना ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू नहीं देना चाहता मैं। बस यूं ही है कि अपने अब मैं जींद से चंडीगढ़ आ रहा हूँ, मैं पंचकुला आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई 3 काम भी निपटाने हैं तो उसमें पूरा दिन लग जाना है। बिल्कुल। 3 काम भी निपटाने के लिए पूरा दिन। तो अच्छा, टाइम नहीं बचता, फिर टाइम ही नहीं बचता किसी भी काम के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं हर बार आता हूँ आपके पास अक्सर, लेकिन इंटरव्यू में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा जी, बहुत ज्यादा। और ऐसा कोई नेचर नहीं कि भी मैं आके खुश नहीं हूँ, आके तो मैं खुश हूँ। लेकिन ज्यादा इंटरव्यू चाहते भी नहीं है, बहुत लंबे छोटे इंटरव्यू होते भी नहीं है आपके। हाँ, अवॉइड करते, अवॉइड ही है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा आसान नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोगों से बातचीत रहो, बस उतना काफी है। ये इंटरव्यू का सिलसिला अगर मैं बात करूँ, आपने बताया भी था मुझे कि शास्त्री आप कर रहे थे, शास्त्री कर चुके थे जी। फिर यूट्यूब की दुनिया में आना कैसा हुआ? धक्के से आए थे या फिर कोई प्लानिंग के तहत आए थे? अगर हम सच्ची बात करें तो यूट्यूब में आना है ना कोइंसिडेंटली हुआ। और जब किसी गांव में था मैं, तो वहां पे बैठा कोई बड़ा सारा माइक लेके और किसी बुढ़िया के पास गया और बोले ताई, नहीं वो शुद्ध हिंदी बोला कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार रहनी चाहिए? वह हमारी बुढ़िया बेचारी डर गई। यूं के लिया है रे भाई, हमने नहीं बेरा। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि इस बात को क्यों ना पोलाइट करी जा सके, इन्हीं की बोली में बात करी जाए, इन्हीं की बोली में। तो फिर मैंने भी एक माइक उठा के पूछ लिया, भाई ताई के लग है ठीक ठाक है, रोटी राटी बड़कते हुए कि नहीं? बोली हाँ भाई ठीक से टाइम कट रहा है। फिर ताई दुष्यंत रहा, खट रहा, ये किसा काम कर रहे हैं। फिर वही मतलब उसमें अपनापन से महसूस करे, मतलब वो कनेक्ट हो गए। हाँ, तो लगा नहीं कि कोई अलग सा बंदा है, कोई पढ़ा लिखा सा बंदा है, कोई पत्रकार आ गया। नो, रिलैक्स मोड में
ताई कि मैं बुखार तो नहीं, तबीयत ठीक है, बुढ़ापा आ रहा है, बड़ा ठीक टाइम कट है, हाँ भाई पिल्सन पसल मिला है, हाँ यू खट्टर देवे भी अग्नि पिल्सन है, ये दुष्यंत की में काम करेगा कि नहीं, अगुडा ठीक से है। तो उस तनु लग है कि भाई यू मारा एक घर का परिवार का बालक है, अपना बात अपना, तो जो कर घर बताना लगे, और वही चीजें लोगों को पसंद आई। हाँ, न्यूज चैनल पहले गांव के कम लोग देखा कर दे, जब ये ट्रेंड चला, अरे देखिए इस भाई ने ताई तो पूछ लिया, ताई ने काट दिया रोग, तो वो गांव के लोग कनेक्ट होने लगे इन बातों तय। नहीं न्यूज चैनल एक बोलने लग रहा है, यूं लगा जैसे वो है ना सेंस होती है। हाँ, मतलब न्यूज चैनल देखना भी एक अलग टाइप की वैरायटी के लोग दिखा करते। तो कहा जा सकता है जगदीप ने नॉनसेंस पत्रकारिता की? नॉनसेंस नहीं की, बस उस सेंस में कही जिस सेंस में हम रहते हैं समाज उसी में रह के, सभ्य तरीके से, हाँ, इज्जतदार तरीके हाँ हाँ, वरना देसी पत्रकारों का तो बड़ा अलग सा लहजा हो जाता है। जगदीप ने अपना लहजा सुधार के रखा, तमीज रखी उसके अंदर। अब देखो मेरे भी घर है, मेरे भी माँ बाप देखा है वीडियो, क्योंकि मैं कोई भी काम करूं तो यूं सोचूं इस वीडियो ने मेरी माँ देखेगी, मेरा बाबू देखेगा जी, मेरे बालक देखेंगे, और यह कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हरियाणवी में तू तड़ाक होती है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार है तू तड़ाक करके बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अब होता क्या, मैंने हरियाणवी की शुरुआत कर दी जी, अब कोई दूसरा आदमी जब शुरू करेगा ना, वो सोचेगा अगर मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया तो फिर कहूंगा जगदीप की कॉपी कर ले, कुछ ठेठ हो जाओ, है ना, तू इसका थोड़ा सा और अलग हो जा। वो साइंस में हर आदमी अपना कुछ नया करने की सोचा है, मतलब हंसों में बुगला दिखना है। हाँ कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा खैर अगलों ने। मतलब जगदीप कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते? नो, मतलब ही नहीं, वजह क्या है? जरूरत ही नहीं है। जगदीप डरते हैं या फिर अपने आप को साफ रखना चाहते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब वही बात है, मेरे पास ना मैंने जूडो कराटे आवा है, अरे मनाना ही को नहीं तेरे पास, आने की भी ना सोच लियो मैंने ब्लैक बेल्ट हूँ, अरे मनाना ही नहीं, कहते तू मेरे लड़ाई की सोच, अरे करनी क्यों है भाई। मार्केट में समाज में क्या चल रहा है, हमें वो चीज दिखानी है, जहां पे झगड़ा हो रहा है तो वो मेरे बजाय और देश दिखाने लग रहा है, देख लो रहा है। ऐसा तो कंपल्शन नहीं कि नहीं जगदीप ही दिखाएगा तो दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं है, और जिसने दिखाना वो दिखा लो भाई, मैं तो इस टाइप की चीज नहीं दिखाता। एक स्टेप अप आपने बड़ा टेढ़ा सा नाम रखा, आप कहते हैं कि आम बोली से, इसी हरियाणवी से मैंने शुरुआत की ताकि गांव के देहात के लोगों को समझ में आए मेरी बात, हाँ। वो कनेक्ट कर सके, लेकिन नाम ऐसा रख दिया कि गांव देहात वाला कौन आपका नाम ले देगा, स्टेप अप जैसर। शायद मुझे ही लेने में बड़ा दिल लगे थे समझ। भाई साहब मेरे साथ आज तक जितने भी भाइयों ने काम किया, जितनी बहनों ने काम, किसी को नाम बोलना ही नहीं आता है। मेरे पेरेंट्स इवन यूं कहा कर रहे हैं, भाई से नाम ने तो बदल ले। मेरे सर्कल का सारा देश में नाम तो बदल, मैं उसको क्या करूं, अगर मेरा काम पसंद है ना तो नाम में कुछ नहीं रखता। तो वही चीज आज भी चल रही है। आज भी कोई लोग कहे यू सेटअप वाला है, यू जे स्टार है ना, आज भी यही है। लोगों ने मेरा नाम मतलब प्रॉपर चैनल 1% से भी कम की लोगों को पता है, लोगों को पता है, 99% लोगों को नाम ही सही नहीं आता। तो क्यों नहीं बदल देते? फिर जरूरत क्या, जब मेरा काम अच्छा है, लोगों ने काम पसंद है, काम तो है वो इजीली नाम ले सके, कह सके। स्टेप अप का मतलब है आपकी एनर्जी को बढ़ाए, वो इंक्रीज योर एनर्जी, जिसमें अब मेरी भी सोच यही है, जो आदमी कभी थकता नहीं, जिसको भूख नहीं रोक सकती, जिसको नींद प्यास नहीं रोक सकती, मींस स्टेप अप। मैं कभी थकता नहीं हूँ, सारा दिन डेली के 300 400 500 किलोमीटर रन करता हूँ मैं, रात के 12 बजे घर पे बड़ा हाँ, 2 बजे घर पे बड़ा हाँ, सुबह 7 8 बजे फिर निकल ले वहां, थकावट तो है ही नहीं, दैट मीन्स स्टेप अप। चलो दुनिया को तो साइड रख दो, कभी धर्मपत्नी ने कहा नाम क्यों नहीं बदलते ना, वो ये बातें सोचते नहीं है। कभी तो कहा होगा ना, वो तो यूं क्या करे जी, बस आप खुश रहो, मैं अपना खुश देखना चाहूँ, जो कर रहे हो करते रहो, बस करते रहो बस। बच्चे भी आपके YouTube चैनल बना के वो भी काम करते हैं, उसमें खुराफात दिखाते रहते हैं, आपका कितना रोल है उनको अप्रिशिएट करने में, उनको एनकरेज करने? वो मेरे से क्या कह रहे हैं, पापा हम भी हरियाणवी बोल ला, हरियाणवी में वीडियो बना ला, क्यों बना लो भाई तुम, पापा आप भी तो बनाओ हो, फिर तुम्हारा वर्चस्व कहाँ पे रहेगा भाई। फिर कहूंगा पापा आप हमारा चैनल कम्युनिटी में नहीं डाल, जरूरत क्या है, मेरा चैनल तो नहीं डाला किसी ने कम्युनिटी में, खुद का स्टैंड क्रिएट करो। फिर हम पापा किस टाइप पे वीडियो बनावा सोच दे रहो,
भाई इनोवेटिव बच्चा होगा कब, जब हम उसको ये तो कहेंगे तू काम कर, फ्री हैंड दे, लेकिन फ्री हैंड छोड़ दे, वो सोचे, खुद के दिमाग पे जोर जब डाले। तक आपके दिमाग पे पत्थर नहीं पड़ेगा ना, आप काम करोगे कैसे? आप लोग एक परिपाटी बना के ना दे कि आपने इस लीक पर चलना है। हाँ, तो पापा हरियाणवी में नहीं काम करे ना, तो हम कुछ और सोचो। फिर पापा क्या सोचा, ये भी मैंने सोचना पड़ेगा, तो हम क्या सोचोगे? अब जगदीप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को भ्रम था कि जेजेपी ने जगदीप को बनाया था, आपके चैनल को पॉपुलर जेजेपी ने किया, जेजेपी जींद का उपचुनाव हुआ था, वहां से आप उठे, दुष्यंत चौटाला के साथ आपके सीधे संबंध, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है। तो क्या सच्चाई? आपने क्या लगा? इसीलिए आपने क्या लगा? इसीलिए तो पूछ रहा हूं। ओके, जनवरी का इलेक्शन था वो, और मैंने नवंबर 2019 जी, और मैंने अक्टूबर नवंबर में वीडियो बनानी शुरू कर दी। तब तक न भाजपा का ऑफिस खुला था, न कांग्रेस का ऑफिस खुला था, न इनेलो का ऑफिस खुला था। आज भी मेरे को डेट याद है, तीनों के ऑफिस बंद थे। जी, ऑफिस खुला था जजपा का, क्योंकि अक्टूबर में गोहाना की लड़ाई हो गई थी, और वो ऑफिस खुला था, तो वहां पे लोग, जींद के अंदर गढ़ होगा, जींद में लोग आवागमन हो गए। तब तक तो लोग पार्टी के ऑफिस ही नहीं खुले थे। मेरे को राजनीति पता नहीं थी, मैं कोई भी वीडियो बनाता तो जेजेपी के लोग मिलते, उनके ऑफिस में जाके बैठता तो चाय आती, वहां पे बात करते, पूछते, वीडियो बना दे यार, वहां पे सारी ताई बैठी रहा करती, नाचा करती, गाया करती, एंडी डायलॉग सुनने मिले थे, वीडियो बनती रही। वालों ने हाथों हाथ लिए, वायरल किए, क्योंकि उनकी वाही हो रही थी। इसका कारण ये भी ना, किसी और पार्टी का तो ऑफिस खुला ही नहीं था। 9 तारीख को, 9 जनवरी को सभी पार्टी ने अपने ऑफिस खोले। तब तक तो जेजेपी बूस्ट लेवल पे जा चुकी थी। जी, अब मैं जब पहली बार कांग्रेस के कार्यालय में गया 9 तारीख को, 10 तारीख को जब वो खुला, तो वहां पे इतने ऊंचे ऊंचे घास फूस उग रहे, यहाँ पे वीडियो के बनाओ। तो जगदीप को एंट्री मिल गई थी भाजपा और कांग्रेस के दफ्तर में, नहीं, तो जेजेपी का ठप्पा लग चुका था तब तक। अब मेरे को उस राजनीति का नहीं पता था भाई, ये इन मामलों पे राजनीति चलती, मेरे लिए एंटरटेनिंग था। जगदीप शिकार हो गए राजनीति का। हाँ, मैं शिकार होगा, सच में मेरे लिए तो एंटरटेनिंग था। मेरा चैनल उठ रहा था, वीडियोस बढ़ रही थी, कहीं से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था। लेकिन दूसरे पार्टी वाले कटना शुरू हो गए। ये बात तब हुई जब 9 तारीख को ऑफिस खुले, 9 जनवरी को, और मैं वहां पे जाता तो लोग अजीब रिएक्ट करते। किसी ने चाय भी नहीं पिलाई फिर? नहीं, चाय तो खैर मिल जाती थी, ऐसी बात लेकिन बाकी कुछ नहीं मिला। वहां पे ये कहते तो जेजेपी का है, मैं सोचता हूँ जेजेपी की है, जेजेपी का कैसे हो गया? मैं तो कभी पैसे भी नहीं लिए जेजेपी। कंटिन्यू वीडियो चल रहे थे, हाँ, तो देखा कि तो जेजेपी की बात चल रही है जगदीप के वीडियो। किसी ने मेरे को ये भी नहीं कहा, कि समझाया भी नहीं कि जगदीप तू इस टाइप से काम कर। वो शुरुआत थी, शुरुआत थी। उससे पहले जगदीब नहीं जानते थे यूट्यूब के बारे में। मेरे को ये नहीं पता था दुष्यंत कौन है। लेकिन 50 लाख रुपए तो ले गए आप दुष्यंत से। मुबारक हो, थैंक यू। कब आए? ऐसी अफवाह है। चलो, दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी से जगदीप ने 50 लाख रुपए ले लिए उस एक इलेक्शन में। चलो, अगर ऐसा है, सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो आज तो मैं 50 करोड़ का आदमी हूँ। फिर तो मैं जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर पे मैं 50 लाख का आदमी हूँ, आज मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है, तो 50-60 करोड़ का तो आदमी हुआ है ना मैं। तो जगदीप भाई, दुष्यंत चौटाला के तो आप राइट साइड बैठते थे, दिग्विजय के साथ आप रहते थे, नैना चौटाला के साथ आप बैठा करते थे, तो सबको तो यही लगता था ना कि मोटा पैकेज ले गया दुष्यंत। सुनो, मीडिया वालों को भी दिक्कतें हुई कि भाई सारा बजट तो जगदीप ले गया, हमारे लिए बचा कुछ नहीं। दुष्यंत जी के साथ में बैठता था जी, क्योंकि वो एक सांसद थे, दिग्विजय कुछ नहीं थे, उनकी कोई और कुछ नहीं था, वो बैठते थे तो हम बैठते थे, सब कुछ सब नॉर्मल होता था। खट्टर साहब कैसे साथ में बैठाएंगे मेरे को? रणदीप सुरजेवाला जी के पास में 100 चक्कर मारे होंगे। तो जगदीप को बुलाते हैं खट्टर साहब जी, अब तो दूर से इशारा अब तो सभी बुला लेते हैं। दीपेंद्र जी मेरे घर पे आए हैं, वो कभी जिक्र नहीं होता उन बातों का। दीपेंद्र जी के साथ में 3-4 दिन कई बार रहा हूं मैं, उन बातों का कभी जिक्र नहीं होता। दीपेंद्र जी को शायद आप हाईलाइट करते नहीं ना, एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देते हैं दीपेंद्र का। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में आप एक बात को समझो, अगर आज मैं एक प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होकर एक फोटो खींचूं, वो ज्यादा चलेगी। एक मैं गृह मंत्री के साथ फोटो खींचूं, एक मैं सांसद के साथ फोटो खींचूं, कौन सी चलेगी ज्यादा? शायद प्रधानमंत्री के साथ। तो शायद यही फर्क हो सकता है जी। और तो कोई ऐसा, चलिए, मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, कोई काम गलत हो सकता है, इंटेंशन गलत नहीं। चलो बातों में मत उलझाओ, दर्शक तो ये जानना चाहते हैं 50 लाख
50 लाख क्या हुआ था? 50 लाख मिले थे या नहीं मिले? ये झूठी बात है, कितने लाख मिले? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप। झूठी बात है ये सारी, छोटी बात है। क्योंकि मेरे लिए मेरा चैनल 10 दिन में मोनेटाइज हो जाता है। मेरे चैनल पे मेरी इनकम मेरे लिए वही था कि मेरा चैनल चल रहा है। सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ बड़े स्तर पे होने लग रहा है और कुछ था ही नहीं। तो मैं कहाँ 50 लाख की बात करूं, 5 पैसे नहीं मिले मेरे को। अब मैं ही सोच रहा हूँ दुष्यंत जी से जाके बात कर लूं, भाई साहब इतना प्रचार बाय मिस्टेक होगा, कुछ तो दो। गलती होगी। अब वो वीडियो डिलीट करो तो फायदा भी नहीं है कुछ। नहीं, उसका तो फायदा नहीं, लेकिन बड़े सारे मीडिया चैनल्स को, यूट्यूबर को पेट में दर्द हुआ आपके नाम से, आपने इतने जल्दी तरक्की की, रॉकेट की तरह आप उड़ते चले गए। मुझे लगता नहीं किसी का दर्द हुआ है, अगर दर्द हुआ भी होगा तो क्यों हुआ पता नहीं मैंने। लेकिन बहुत सारे मित्र भी नहीं है, अगर मीडिया की जर्नलिज्म की बात की जाए तो बहुत सारे मित्र भी जगदीप के दिखाई नहीं देते। मैंने शास्त्री की ग्रेजुएशन की, एमए की, तब भी मेरे कोई मित्र नहीं थे। तो मीडिया में भी मित्र नहीं बने? आप हो कि नहीं हो मेरे मित्र? मैं तो मैं औरों की बात कर रहा। नहीं, ऐसा है कि मेरा नेचर जो ये है कि मैं अकेला रह के काम करना पसंद करता हूँ। एकांतवासी व्यक्ति हूँ मैं, अकेला रह के कुछ इनोवेटिव सोच के। अब 10 पत्रकारों के बीच में बैठ के हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। मटर गश्ती में नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, मतलब इनोवेशन नहीं है उसमें कुछ। या तो मैं किसी के पास फोन करूं, भाई साहब ये मामला कैसे हो सकता है, हालांकि मेरे किसी के साथ लड़ाई भी नहीं है, आज तक कभी लड़ाई भी नहीं हुई। लेकिन घनिष्ठ संबंध भी किसी के साथ नहीं है। अब घनिष्ठ के बाद एक नाम बता दीजिए। सभी है मेरे तो। एक नाम बता, आप बताइए कौन मेरा दुश्मन है? मैंने दुश्मन की बात की नहीं। आप ये बता दीजिए किसके साथ मेरी नहीं बनती है? आप दूसरी तरफ खुद लेके जा रहे हैं दुश्मन वाला। मैंने कहा कि संबंध या प्रेम या चलो आप किसी और पत्रकार यूट्यूबर का नाम बताएं, उसके साथ कैसा बनती है, मैं बताऊंगा। मैं तो मित्र जानना चाहता हूँ। सभी मित्र है मेरे। लेकिन अच्छे मित्र है। चलिएगा जी, आपने जिक्र किया कि घनिष्ठ संबंध है, प्रेम है, सबसे है, या आप एकांत में रह के इनोवेटिव सोचना चाहते हैं, इस चीज से एग्री हूँ जी। जब आप फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू आप करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के करते हैं, तो मन में सोच क्या होती है? क्योंकि जितने भी वीडियोस में देखता हूं तो बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाना, दबे कुचलों की आवाज को उठाना, जो मजलूम है उसकी आवाज को उठाना, सबसे ज्यादा स्टेप अप जे सर चैनल पर यही दिखाई देता है। अब जगदीप दिखाई देता है कि वो समाज के लिए काम कर रहा है, जनहित के लिए काम कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इंटरव्यू पीछे छूटते जा रहे हैं। इंटरव्यू वो होते हैं जो किसी मुद्दे से रिलेटेड हो, किसी एक वर्ग को राहत दिलाने वाले हों। तो ये चेंज कब आया, क्यों आया? मेरा हर साल कुछ नया सोचता हूँ मैं। 2018-19 की बात है जब मैंने बाई इलेक्शन को कवर किया, वहां से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो वहां पे मैं राजनीति कवर करता रहा। 19 निकल गया, 20 में मैं गरीबों की वीडियो बनाता रहा। मैं भाई कौन गरीब है। मैं राजनीति को छोड़ गया, लोग राजनीति में घुस गए और यूट्यूबर थे। मैं गरीबों की वीडियो बनाते अब जब और यूट्यूबर गरीबों की वीडियो बनाने लगा तो फिर मैंने सोचा ठीक है, उनका भला हो ही रहा है। फिर मैं तीसरे कॉन्सेप्ट में, लोग उसी रेशो पे उनको काम कर रहे हैं। अब मैंने देखा यूट्यूबर में बहुत कम प्रतिशत मात्रा ऐसी है जो बेरोजगारों पे वीडियो बनाती है। मुझे एक्चुअल में मैं बताऊं तो मेरे को पता भी नहीं था कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है। जब मैं 2023 में एंट्री की तो मैंने सोचा कि किस कंटेंट पे मैं ज्यादा काम करूं। तो 2-4 एकेडमी वाले थे, तो उनसे मैंने पूछा यार क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नौकरी का मामला है, भाई बिरान मट्टी हो रही है, यूं है। मैं फिर नेताओं से मिला, प्रतिशत जाना कि भाई कौन सी सरकार ने किसको कितनी नौकरियां दी। वो मैंने मटेरियल इकट्ठा किया, कहाँ समस्याएं हैं, बच्चों में कमी है, कहाँ पे। हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट को आपने उठाया, सीटेट को उठाया। हाँ, मैंने सबसे पहले मुद्दा पकड़ा सीईटी का मुद्दा पकड़ा। फिर देखा मैंने उसके अंदर कुछ राजनीति होने के कारण मेरा बायकॉट कर दिया गया। तो फिर मैं बोला ठीक है, अगर नहीं चाहते तो फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं हरियाणा पुलिस के साथ लगा काम करने। हरियाणा पुलिस वालों ने मेरा साथ बहुत दिया। ज्वाइनिंग करवा दी आपने? नहीं, ये तो झूठी बात है। तो सरकार जानती है या वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने राजनीति नहीं करी किसी मामले पे, और वो फेयर भी थे। तो कहीं ना कहीं मेरा तो 1% हो सकता है तो नहीं, वो शायद वो भी नहीं। तो बच्चों की मेहनत या सरकार की इंटेंशन थी, उनकी ज्वाइनिंग होगी। फिर मैं सोचा क्यों ना अब इस मुद्दे को और कवर किया जाए। फिर मैं चेयरमैन साहब के इंटरव्यू शुरू किए। मैंने चेयरमैन के इंटरव्यू कर दिए तो और पत्रकार भी इंटरव्यू करने लगे।
अब जब ये मामला और बड़े स्तर पे उठाऊंगा मैं, जैसे मैं इसको और पीक तक ले जाऊंगा, फिर और यूट्यूबर लग जाएंगे, फिर मैं इस काम को छोड़ के किसी और विषय पे लग जाऊंगा। मेरा काम यही है कि कुछ नया सोच के, नया करके, ताकि और मार्केट उस पर काम करे। लेकिन HSSC के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो तो सिर्फ भोपाल सिंह खंडरी सिर्फ जगदीप को इंटरव्यू देते हैं। नहीं, बहुत सारे जगदीप का तो जब मन करता है वो चले जाते हैं, दूसरों को टाइम मिलता नहीं। तो क्या चाहते हैं कि अब ना हो इंटरव्यू हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पीछे की हकीकत जानना चाहता हूँ, उनके साथ घनिष्ठ संबंध इतने हैं या उनको भी लगने लगा है कि ये व्यक्ति बिना किसी राजनीति के उनके मुद्दे उठाता है तो इसको मैं एंटरटेन कर दूं? अब इसमें ना 3 बातें हैं। मैं जब भोपाल सिंह खत्री जी से अगर पहले चेयरमैन की बात करें, मैं जब 2-4 बार HSSC गया तो वहां पे मिलने भी नहीं दिया जाता था। बड़ी फॉर्मेलिटीज थी, फार्म भरो, वो करो, आज नहीं मिलेंगे, कई बार ऐसा हुआ। तो जब पहली बार मैंने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू किया, मैंने सोचा कि भाई चेयरमैन से मिलके देखते हैं, क्योंकि हरियाणा का रोजगार इस कार्यालय से चलता है। तो मैंने जब उनसे मिला, पहली मुलाकात, तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, मिलने ही सोचा, तो कहा उनको भेजो, मैं चला गया। उनसे मैंने 10 मिनट बात की। इतने न्यूट्रल आदमी है, इतने बेस्ट आदमी है वो। मैंने फिर उनसे नॉर्मली पूछ लिया, जी जनता के कुछ सवाल है, पूछ भी सकता हूँ क्या? हाँ जगदीप जी पूछिए। 2-4 सवाल थे, कोई ज्यादा सी तैयारी नहीं। वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी। जी। अच्छा, उसमें फिर समाज के, मार्केट के, युवाओं के कुछ सवाल लेता रहा मैं, वो जवाब देते रहे। मेरी उनकी बॉन्डिंग सिर्फ यही अच्छी है कि वो भी कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं, और मेरे लिए भी ये इजी है। अगर वो कोई मैसेज किसी तक नहीं पहुंचा रहे, मेरे माध्यम से वो मैसेज कहीं पहुंच रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। चलिए, मानते तो हैं कि आपके माध्यम से ही भिजवाते हैं वो? नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके लिए मैं मान करते हैं। जी, 2024 के लिए किस तरह से तैयारियां जगदीप ने की है? क्या बड़ा धमाका करने वाले? नहीं, कोई तैयारी नहीं मेरी। 2024 में संसदीय चुनाव है, हाँ, विधानसभा चुनाव है, हाँ, तो तैयारी तो की होगी आपने? नहीं, तैयारी कोई यूं नहीं है कि भाई मैं, कोई मेरे से बात कर रहा है या कोई मैं जाके स्पेशल कवर कर रहा हूँ, नहीं। अब की बार कुछ मैं ये सोच रहा हूँ, जिस तरीके से पहले सभी यूट्यूबर्स करते आए हैं, मैं करता आया हूँ, उसको छोड़कर कुछ और नया ट्रेंड शुरू किया जाए। अरे जरूरी नहीं कि राजनीति की जाए। 2024 में सिर्फ राजनीति नहीं है, और भी देश है, और भी बहुत सारे काम है, राजनीति से अलग भी बहुत सारे काम है, वो भी हम कर सकते हैं जी। तो मैं रिलैक्स मोड में हूँ, मैं ज्यादा ऐसा कुछ सोचता नहीं इस बारे में। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट, कितने करोड़ का टार्गेट रखा? आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्लान है नहीं। क्योंकि इस आपको लेकर तो अब मार्केट में यही है कि अब की बार 2024 में जगदीप तो सीधा पार्टी हाई कमान से, आला कमान से डील करेगा, वो कैंडिडेट से डील नहीं करेगा। हे प्रभु ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है 2024 का इलेक्शन इस तरीके से कवर किया जाएगा कि सभी मीडिया मेरे को फॉलो करेगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी किसी को फॉलो करके काम नहीं करता जी। जो चीज पे जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उसी तरीके से मैं ही काम करूंगा। कोई भी नया स्टेप उठाने की कोशिश करता हूँ और वो एक नया सा ट्रेंड बन जावा है, उसी में लोग फोकस करें। मैं सिर्फ 6 महीने ये सोचता हूँ कि काम क्या करूं, 6 महीने सिर्फ यही सोचने में टाइम लगाता हूँ, काम क्या करूं, किस तरीके से कोई नया आइडिया, पूरी तरह से एनालाइज करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर। हाँ, मतलब सोचने में टाइम सबसे ज्यादा लगाता हूँ, काम करने में बहुत कम लगाता हूँ। चलिएगा, अब ये बताइएगा कि जिस शिद्दत से आप काम करते हैं, जिस ऊर्जा से काम करते हैं, जिस मेहनत से काम करते हैं, तो जीवन में क्या पायदान आप चढ़ना चाहते हैं? क्या अपने लिए टारगेट सेट किया है कि मुझे वहां तक पहुंचना? कोई रोल मॉडल कोई टारगेट नहीं है। कुछ तो 4 व्यक्ति हैं जिनका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ जी। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब जी, दूसरे नंबर पे हमारे राहुल गांधी जी, अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर इन चारों का हो जाता है तो क्या अपनी पत्रकारिता को सफल मानेंगे? मैं बस ये काम छोड़ दूंगा, मैं सक्सेस हूँ बस। फिर क्या आश्रम खोलेंगे? नहीं, फिर कुछ और काम करेंगे, कुछ और करेंगे। हाँ। डांसिंग, वो स्टेप अप अपनी एकेडमी शुरू करेंगे? नहीं, वो एक दौर था, वो चला गया, अब वो एक दशक था, बिल्कुल भूल चुके हैं उसे। भूल ही चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे भाइयों कहते हैं भाई इसकी फ्रेंचाइजी हमें दे दे, तो उसमें विचार हो सकता है, फिलहाल नहीं है। लेकिन आपके अगर डांस मूव्स की बात की जाए तो उसके वीडियोस में मिलियंस में जाते थे, आपने क्यों बंद कर दिया? नहीं, हर चीज का एक टाइम है भाई, ठीक है, वो टाइम था, अच्छा था, पड़ाव पार कर लिया बस
स्कूलों में जाते थे, नाच गाना करते थे, वो भी बड़ा मिलियंस में जाते थे, उसको क्यों छोड़ दिया? उस पे मैं अभी भी करता हूँ काम, थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो एक्चुअली स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम आदमी को बुढ़ा नहीं होने देते। उन बच्चों के माध्यम से अपना जीवन जी लेते हैं। वो बचपना दिल में बरकरार रहता है जी। वो वीडियो मेरी माँ कई बार ये कहती है भाई रात में नींद कौन आती, तो मेरी माँ मेरी वो मस्ती की पाठशाला की वीडियोस देखती रहती है, तो वो ठीक है, मैं भी इंटरटेन हो जाता हूँ, मेरी माँ भी, मेरे बच्चे भी, मेरी वाइफ भी। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे संतुष्ट हैं आपके कैरियर को लेकर? उन्हीं की खुशी के लिए मैं ये सब काम करता हूँ। संतुष्ट है? हाँ, अगर वो ये कहेंगे इस काम को बंद कर दे तो बंद कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ा। जगदीप खुद संतुष्ट है कि जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने टारगेट जीवन में सेट किए थे, वो गोल जो थे वो अचीव कर लिए? देखो माँ बाप, है, देखो माँ बाप जो उम्मीद रखता है ना, वो बच्चा कभी नहीं पूरी कर पाता। मेरी ये कोशिश है कि माँ बाप को मैं कैसे किस तरीके से खुश रखूं, मेरा टारगेट ही है जीवन का, और कुछ नहीं है। जमीन बहुत है, किले बहुत है, सब कुछ बहुत है, कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि भाई मैं मेरे माँ बाप ने खुश को कर रखूं। कोई ऐसी बड़ी स्टेज हो, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो, मेरे लिए मेरे माँ बाप होगा, बस माँ बाप की खुशी सबसे, उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी दिखे तो बस हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। उस दिन का मेरा दिन सक्सेस हुआ, बस समझेंगे कि जर्नी सफल। हाँ। कभी सोचा था इतने कामयाब होंगे कि हरियाणा आज के रेड कार्पेट कंचन ना, कभी नहीं सोचा था। ये तो मेरी एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसा मैं हरियाणा आज के रेड कार्पेट का मैं मुझे समय मिलेगा बातचीत का कंचन जी के द्वारा, और सच में मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। चलिए देखिएगा, एक अच्छे दोस्त की यही पहचान होती है कि वो आपका मनोबल खराब नहीं करेगा, टूटने नहीं देगा। बिल्कुल वही जगदीप ने किया, मेरा मनोबल बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। और ये दोस्ती उम्मीद करूंगा कि ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे जी, और हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहें। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हम एक दूसरे के साथी हैं, पिछले 5 सालों से अच्छे दोस्त हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हर बात पर हम डिस्कस करते हैं, हर बात को हम शेयर करते हैं। मीडिया की भी बारीकियां हैं, उन पर भी हम मंथन करते हैं, और एक दूसरे का मार्गदर्शन भी कभी कभार कर ही देते हैं। बिल्कुल, मैं तो सच बता रहा हूँ, जब कई बार थोड़ा सा कुछ पूछना होता है तो मैं भाई साहब के पास फोन करता हूँ, भाई साहब कुकर होगा। इनकी पत्रकारिता सच में बहुत साफ है, इनका बोलने का जो सेंस है। कई बार मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं बताता नहीं फिर ये बात में। नहीं, ये बड़प्पन है इसका, वरना ये वो पीढ़ी है जिसको देख के हम मीडिया में हैं, क्योंकि जगदीप मुझसे पहले मीडिया में थे, मैं बाद में आया। हाँ, वो अलग बात है कि आज उनका अपना स्टाइल है, शायद मेरा थोड़ा छोटा मोटा स्टाइल है। ये झूठी बात है। सच में आज भी मैं बहुत सारी बातों पे इनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इनका बैठने का स्टाइल, खड़ा होना, वो थोड़ा सा मतलब एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड है इनका, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, दिखावे में मत जाइएगा, वो दोस्ती का अपना फर्ज निभा रहा है। लेकिन आप मुझे बताइएगा जगदीप, आपको कैसे इंसान लगते हैं, और आज के इंटरव्यू से अलग भी अगर बात करें, वो किस तरह के इंसान है, समाज के लिए जी रहे हैं, उनकी सोच समाज के लिए है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। और रेड कार्पेट आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद जगदीप को कमेंट में आप कर सकते हैं, और धन्यवाद यशपाल कंचन को भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूंगा, आप आए और बड़ा कीमती टाइम आपने मुझे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बने रहिएगा रेड कार्पेट के साथ, अगले मेहमान के साथ फिर मैं जल्द लौटूंगा, और फिर मैं मीठी मीठी सी बातें, कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल बातें फिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कार्पेट।